गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी अपनी क्लास बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति की क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी दी गई और उसके बाद कल से आपकी प्रश्नावली स्टार्ट की कर दी गई है। कल मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताया, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उसके आधार पर आप प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित होंगे और उसके आधार पर आप कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकेंगे। तो देर न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने खूबसूरत संदेश से। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने न दे, यानी हमेशा हमें अपना ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए जो हमें कभी सोने न दे। और बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। जब हम बड़ा लक्ष्य तय करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे, उसके अनुसार मेहनत करेंगे, तो वह एक दिन रंग जरूर लाएगी, एक दिन हमें ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएगी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हमारी त्रिकोणमिति की कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ होगी। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में, यानी एक त्रिभुज OPQ है जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P क्या है, समकोण है। और कह रहा है OP का मान 7 सेंटीमीटर है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, सॉरी 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हमारा, 1 सेंटीमीटर। यानी एक त्रिभुज OPQ है जिसमें OP का मान 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ का मान 1 सेंटीमीटर दिया है। और निकालना हमें क्या है, साइन Q का मान और कास Q का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, ध्यान से हम पढ़ेंगे। दिया त्रिभुज OPQ में, एक त्रिभुज हम बनाते हैं OPQ। हमने बनाया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ। P का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। अब कह रहा है OP का मान 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। और क्या दिया, OQ माइनस PQ, यानी क्या दिया, OQ माइनस PQ का मान 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसके सामने यानी साइन Q का मान निकालते, इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी हमारी, लंब। लेकिन हमें न तो कर्ण पता है न तो आधार पता है, हमें न तो कर्ण पता है और न ही आधार पता है। तो न तो कर्ण पता है न तो आधार पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस नियम का प्रमेय लागू करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको बताया था कि 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और हमें क्यों निकालना है, इसलिए ये लंब हो जाएगा और ये भुजा क्या हो जाएगी हमारी, आधार हो जाएगी। ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। हमें निकालना, कर्ण निकालना है। तो इस त्रिभुज से देखें, त्रिभुज OPQ से क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, यानी कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कारण क्या हमारा ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है हमारा, लंब क्या है ओपी, यानी ओपी का स्क्वायर और प्लस आधार क्या हमारा पी क्यू का स्क्वायर। क्या दिया है, पी क्यू का स्क्वायर। अब हम अगर यहां से देखें तो ओ क्यू का स्क्वायर अपक्षांतर कर दे इसके पी क्यू को, तो माइनस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ओपी का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू दूसरे ब्रैकेट में, और ओपी का मान कितना दिया हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर। अब यहां देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू ये दिया हमारा, ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। यहां पर हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। और यहां पर क्या है ओ क्यू प्लस पी क्यू इसके बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49, यानी ओपी प्लस पी क्यू का मान हमारा कितना आ गया 49 आ गया। कितना आ गया 49 आ गया। अब यहां देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, और यहां क्या है ओ क्यू, क्या है ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर कितना आ गया हमारा 49। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। क्या मान लें भैया, समीकरण नंबर 2। तो अब हम इससे और इससे यानी इन दोनों समीकरणों से हम ओ क्यू और पी क्यू का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो समीकरण एक क्या दिया हमारा ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया है। दूसरा हमने निकाला ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49। तो इनको हल करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा दो चर रैखिक समीकरण। क्या हो गया भैया, दो चर रैखिक समीकरण का सवाल हो गया। तो यहां पर देखेंगे हम लिख देंगे क्या हो जाएगा जोड़ने पर, जोड़ने पर यहां देखेंगे पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ओ क्यू जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 ओ क्यू इक्वल टू 49 और 1 50, यानी ओ क्यू का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 50/2, यानी आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। यानी ओ क्यू का मान कितना आ गया भैया हमारा 25 सेंटीमीटर। और ओ क्यू हमने क्या माना है, ओ क्यू क्या है हमारा कण है, यानी इसका मान आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पी क्यू का मान, तो यहां से हम रख देते हैं ओ क्यू का मान किसी एक में रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं ओ क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करते हैं भैया, समीकरण 1 में ओ क्यू का मान कर रख देते हैं, यानी ओ क्यू का मान हमारा कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब इस ओ क्यू का मान समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या हमारा ओ क्यू प्लस माइनस ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, और ओ क्यू का मान कितना है 25, तो 25 माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, या माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और ये प्लस 25 है इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 25। अब 25 में से घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस पी क्यू इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी पी क्यू का मान आ गया हमारा 24। क्या आ गया भैया 24। अब देखिए यहां पर इसमें हम देखेंगे तो इसका मान 7 दिया है, इसका मान 25 और इसका मान क्या दे दिया 24। कितना आ गया 24, यानी तीनों भुजाओं के मान हमें पता हो गए, कर्ण का मान भी पता हो गया, लंब का भी मान पता हो गया, आधार का भी मान पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है साइन क्यू और कॉस क्यू, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा
साइन क्यू, साइन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 7 और कर्ण हमारा कितना आया 25। इसी तरह cos क्यू निकालना है, तो cos क्यू का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आ गया 24 और कर्ण का मान आ गया 25। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको आसानी के लिए एक और क्वेश्चन समझाते हैं, तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वह क्वेश्चन आपके 2023 में आया हुआ है। यानी एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दिया क्या है हमारा, cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू 4/5, यानी 4/5। cos थीटा का मान दिया है 4/5 और हमें निकालना क्या है, साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, हमें दिया है cos थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका मान। हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक ना, इसका मान लिया हमने, रख दिया ए बी सी, और यहां पर हमने थीटा कोण बना लिया। क्या बना लिया, थीटा कोण। दिया हमारा क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया 4, कर्ण का मान दिया 5। तो आधार हमने क्या बताया था, थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का मान दिया है 5 और ये भुजा क्या होती है, आधार, इसका मान दिया है 4। हमें निकालना किसका मान है, लंब का मान। किसका मान निकालना है, लंब का मान। तो कौन सा नियम लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का मान हमारा दिया है 5, कर्ण का मान हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब कितना हमारा निकालना है, लंब का मान निकालना है। आधार का मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे हम। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16। अब क्या करेंगे, इस प्लस 16 को हम पक्षांतर कर देंगे। तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 9, या लंब का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, कर्ण में 9, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3, यानी इसका मान आ जाएगा 3। यानी आधार का मान, लंब का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। लंब का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब तीनों भुजाएं हमें पता हो गई, यानी तीनों भुजाओं का मान हमें क्या हो गया, पता हो गया। तो हम क्या निकालना है, हमें साइन थीटा का मान। यानी साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा 3, कर्ण कितना है 5, गुणे कॉस थीटा का मान दिया है 4/5।
5 और प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का होगा 4 में 3 चौके 12 और यहाँ क्या होगा 5 पचे 25 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 का 9, 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16। अब ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। अब गुणा कर देंगे या 25 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे तो 25 16 का एलसीएम निकाल देंगे या गुणा कर देंगे तो 16 का गुणा 12 कर देंगे तो 16 बरहम यानी 16 दहम 160 और 16 दुना 32 यानी 192 आ जाएगा प्लस 25 नमा कितना होता है 225। अब 25 में 16 का गुणा कर लेंगे यानी 25 गुणे 16 तो 192 में 225 जोड़ दें। क्या करें, 192 में 225 हम जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 5 2 7 9 2 11 2 1 3 1 4 बटे 25 छक्का 150 15 हासिल 25 से कम 25 और 15 40 यानी 417 बटे 400 कितना आ जाएगा भैया, 417 बटे 400 मान आ जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, हर तरह से इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर हम कई प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इनके आधार पर आप प्रश्नावली 8A के लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड जो भी 60 यानी लघुत्तरी क्वेश्चन है उन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया है एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 17 की, यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है हम उसको देखते हैं। सॉरी 17 नहीं 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हमारा cos A इक्वल टू 4/5, cos A इक्वल टू 4/5 तो क्या निकालना हमें, tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A और प्लस क्या निकालना है, सॉरी इक्वल टू साइन A अपॉन सेक A, साइन A अपॉन सेक A। इसको सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है किसके आधार पर, cos A इक्वल टू 4/5 के आधार पर। तो हम क्या करते हैं, cos A के आधार पर क्या देता है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, हम लंब निकाल देते हैं, लंब निकाल करके इन सभी का मान निकालते हैं। अब दोनों पक्षों में रख देंगे, यदि दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए तो वो हमारा क्वेश्चन सही है, यानी वह प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक और आसान तरीका बताता हूं कि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी cos A इक्वल टू 4/5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पहले उसी विधि से देख लेते हैं तब हम आपको बताते हैं। क्या हमने बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया और ये हमने लिख दिया ABC। तो cos A यानी A का पूछ रहा है तो cos A इक्वल टू दिया 4/5, यानी ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया बेटा, cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां से हम निकाल लेंगे आधार, तो 4/5 यानी आधार का मान 4 हो गया, कर्ण का मान क्या हो गया 5। अब हमें लंब निकालना है, तो क्या होता है सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया 5 का स्क्वायर, लंब दिया है निकालना है
प्लस आधार दिया हमारा 4 का स्क्वायर, हो जाएगा लंब का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये प्लस है पक्षांतर हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो हमारा कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 16 घटा देंगे 9, या लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा √9 या ±3। तो अधिकतर हम प्लस का मान लेते हैं, तो इसका मान यानी लंब का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या क्या निकालना है tan A, तो tan A पहले निकालते हैं। tan A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना दिया है 3 दिया है और आधार कितना दिया है 4। tan A का मान हो गया, sin A का मान निकालना है, तो sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान दिया हमारा कितना 3, कर्ण का मान दिया है 5। और क्या निकालना है sec A का मान, किसका मान निकालना है sec A, तो sec A क्या होता है cos A का उल्टा, cos A का उल्टा क्या होता है sec A, तो sec A बराबर कितना हो जाएगा 5/4। अब हम तीनों का मान निकल गया, अब इन तीनों का मान इसमें दोनों पक्षों में रख देते हैं, तो दोनों पक्षों में रखें तो क्या हो जाएगा tan A का मान कितना हमारा आया भैया 3/4 प्लस 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू sin A का मान कितना आया है 3/5 बटे sec A का मान कितना आया है 5/4, तो 5/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा 3/4 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/16, और यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा 4 में 3 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5। अब यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3/4 बटे 16 का गुणा 1 में 16 कम 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 12/25, कितना हो जाएगा 12/25। अब इसको 4 से काट दे, 4 कम 4, 4 चौके 16, ये ऊपर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 12/25 और इधर भी आ जाएगा 12/25। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों का मान क्या हो गया बराबर हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितना मान है उतना ही मान हमारा कहां है राइट हैंड साइड में है। तो इससे हम यह बता सकते हैं कि इसका मान सिद्ध होता है कि लेफ्ट हैंड का मान राइट हैंड के मान के बराबर है। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पर आपके 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो एक दो हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन को हम बताते हैं जिससे आपको और आसानी होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है उसके विषय में जानते हैं। दिया क्या है tan थीटा इक्वल टू 4/3। क्या दिया है भैया tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान क्या होगा 3/1/17, यानी सिद्ध करना है कि इसका मान 1/17 होगा। कितना होगा 1/17 होगा। तो आइए देखते हैं कि 1/17 कैसे आएगा, उसके विषय में हम सवाल को हल करते हैं।
हमें एक दिया है मान tan थीटा इक्वल टू 4/3। क्या दिया है भैया? tan थीटा का मान दिया है। हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC और इसको हमने मान लिया थीटा। तो दिया tan थीटा बराबर 4/3। तो क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी 4/3। तो लंब का मान 4, आधार का मान 3। तो हमने बताया था थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, तो इसका मान 4 हो गया। अब ये 90 अंश कोण है, इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और ये आधार हो गया, तो आधार का मान दिया है 3। हमें किसका मान निकालना है? पहले कर्ण का मान निकालेंगे। तो किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण का मान कितना दिया हमारा? कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है 3 का स्क्वायर। तो कर लेंगे 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, यानी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल, यानी प्लस माइनस 5। यानी इसका मान कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। कर्ण का मान हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अब जब कर्ण का मान आ गया तो हमें निकालना क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है, तो यही हमारे देते हैं 2 साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। हमने लिख दिया 4/5 माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5 बटे 2 साइन थीटा का मान कितना निकाला? 4/5 और प्लस 3 इंटू 3/5। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 चौके 8/5 माइनस 3 त्रिका 9/5 बटे 2 चौके 8/5 और प्लस 3 त्रिका 9/5। अब देखें यहां भी हर बराबर है, 8 में से 9 गया, यानी -1, -1/9 1/5 क्या हो जाएगा? -1/5 बटे 8 और 9 17, 17/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा कितना? -1/17। तो हमें सिद्ध करना क्या था? -1/17। यहां पर क्या सिद्ध करना था? -1/17 सिद्ध करना था। तो हमारा क्या माना गया? -1/17। हमने क्या किया? पहले त्रिभुज के आधार पर हमने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिया, और उसका मान हमने समीकरण में रख दिया। जब समीकरण में रख दिया तो हमारा आंसर, यानी इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसका मान -1/17 होगा। ठीक है। तो आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। ये प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, इसके विषय में देखते हैं। क्या दिया हमारा? tan A
इक्वल टू 1, tan b इक्वल टू √3। क्या दिया दिया बेटा? tan इक्वल टू 1, tan b इक्वल टू √3, और हमें निकालना किसका मान है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। किसका मान निकालना है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो देखिए ये किसका फार्मूला है? ये एक फार्मूला है किसका? cos a प्लस b का। ये किसका फार्मूला है? cos a प्लस b का। लेकिन हमें इससे मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है इससे। तो इसके आधार पर हम निकालते हैं, इसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, चल हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, यानी मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? cos a cos b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो यहां से हम देखें, ये त्रिभुज बन गया। हमने मान रख दिया इसको a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c। तो यहां क्या दिया भैया? tan a इक्वल टू 1/1, यानी लंब बटे आधार। क्या दिया है? लंब बटे आधार। तो a के मान के आधार पर देखेंगे, लंब कितना हो गया? 1 हो गया, आधार कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक ना? अब दिया tan b, tan b बराबर क्या होता है भैया? लंब बटे, यानी कितना दिया? √3/1, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी b के सामने ये लंब हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम अलग अलग से मान को ज्ञात करते हैं। किसके मान से ज्ञात करते हैं? अलग अलग से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं a के आधार पर, tan a के आधार पर। तो tan a के आधार पर एक इसका मान है, एक इसका मान है, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा भैया? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना दिया है? 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? √2, यानी इसका मान हो जाएगा √2, यानी 1/√2। तो हमें निकालना क्या है? cos a। पहले किसका मान निकालेंगे? cos a। तो cos a इक्वल टू क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार 1 है, कर्ण कितना है? कर्ण 2, 1/2। फिर क्या निकालना? sin a का मान। तो sin a का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 1 है, कर्ण कितना है? कर्ण 2, तो 1/2। ये हमने किसके आधार पर निकाल लिया? tan a के आधार पर। किसके आधार पर निकाला? tan a के आधार पर। अब हम इसी को tan b के आधार पर निकालते हैं। तो tan b के आधार पर देखें, तो tan b का मान कितना दिया भैया? tan b का मान दिया है √3। एक और चित्र बना लेते हैं, इसको हम बनाते हैं PQR। ठीक ना? या इसको B मान लेते हैं, सॉरी। हम क्या मानते हैं? इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C। अब B के आधार पर निकालना।
किसके आधार पर निकालना है? बी के। तो tan बी के आधार पर क्या है? tan बी का मान दिया है, तो tan बी बराबर क्या होगा भैया? लंब बटे आधार। तो ये करीब 3/1 लिख सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? लंब यानी करीब 3, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब फिर पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया? बीसी का मान पता है, एसी का मान पता है, लेकिन एबी का मान निकालना है। क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर और प्लस एसी का स्क्वायर। तो बीसी का मान कितना दिया हमारा? 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर एसी मान दिया कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिया। इसका मान हो गया 1 और प्लस इसका मान हो गया 3, यानी हो गया 4। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4, या ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 4 का वर्गमूल, यानी कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। यहां पर हमने लिख दिया 2। अब tan b के आधार पर हमने निकाल लिया। अब इसके आधार पर हम किसका मान निकालेंगे? cos b का मान। cos b बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा? 1 है और कर्ण कितना है? 2, 1/2। साइन बी का मान निकालते हैं, तो साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? √3 है और कर्ण कितना है? 2 है। तो आ गया √3/2। अब हमें मान किसका निकालना भैया? मान हमें निकालना है किसका? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब हम तीनों का यानी चारों का मान रख देते हैं। तो यहां देखें तो cos a का मान कितना है? 1/2। cos a का मान कितना है? 1/2। तो यहां लिख दिया 1/2। cos b का मान कितना है? cos b का मान 1/2 है, यहां हमने लिख दिया गुणे 1/2 माइनस sin a का मान देखें, sin a का मान है 1/2, यहां रख दिया 1/2 और sin b का मान कितना है? √3/2। तो क्या कर लेंगे? तो 1/2 हो जाएगा माइनस यहां पर कितना? √3 का मान करेंगे तो √3/2√2। अब देखें हर बराबर है तो अंश वैसे के लिख देंगे 1 माइनस √3/2√2। ये हमारा क्या हो जाएगा? मान आ जाएगा। ठीक है। तो आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब इसके आधार पर आप प्रश्नावली 8A के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो आपको न समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको बना के दे दूंगा। इसके 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आपको कल बता दिए जाएंगे और ये आपकी क्लास यानी प्रश्नावली 8A आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।